आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने पर ट्रंप दुनिया से नाराज़। ओवल हाउस में कहा कि हमने नीटो पर अरबों अरब डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टॉमर ने जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया कि हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ मुल्क आबनाए हुर्मुज़ में मदद के लिए तैयार नहीं हैं, उनमें वो ममालिक भी शामिल हैं जिनकी कई बरसों तक हमने मदद की। ट्रंप ने दोबारा चीन, जापान, कोरिया और दीगर मुल्कों के नाम लेकर मदद मांगी। साथ में ये भी कहा कि अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डुबो दी गईं। ईरान का बहरी और फ़ज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। बोले, मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं हैं। क्या जंग इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी? सवाल पर ट्रंप ने कहा, अभी कुछ नहीं बता सकता, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। बरतानिया ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे जितना भी दबाव आए। अवाम के मफाद की हिफाजत करता रहूँगा, वक्त बताएगा। इस जंग से मुताल्लिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर का वाज़ेह पैगाम। कहा, तेल कंपनियों को जंग की वजह से ज़्यादा मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग का खात्मा ही महंगाई तेज़ी से नीचे लाने का वाहिद रास्ता है। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान टास्क नहीं है। मशरिक़ वस्ता में जंग को हम मज़ीद नहीं फैलने देंगे। जंग के बाद ईरान से मुआहदे की ज़रूरत होगी। मसले को जल्द हल करने के लिए काम कर रहे हैं। जंग को रूस के लिए फ़ायदेमंद मौका नहीं बनने दिया जा सकता। कीर स्टार्मर ने जल्द यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात का इंदिया दे दिया। ये हमारी जंग नहीं है और ना ही हमने शुरू की है। जर्मनी ने सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मदद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एक या दो यूरोपीय जंगी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में क्या कर लेंगे, जो ताकतवर अमरीकी बहरिया नहीं कर सकती। जर्मन वज़ीर दिफा का बयान। इटली ने वाज़ेह कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी नेटो मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी मशरिक़ वस्ता के मिशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ को हर सूरत खुला रखना यूरोपीय यूनियन के मफाद में है। उसकी बंदिश से आलमी तवानाई और तेल की सप्लाई मुतासिर होगी। UN सेक्रेटरी जनरल से भी आबनाए हुर्मुज़ पर मुशावरत कर रहे हैं। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 56वीं लहर। अमरीकी लहरों, अड्डों और इसराइली अहदाफ पर मुसलसल हमले जारी। सुपर हैवी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह, अमाद और गदार और ड्रोन्स दागे गए। तेल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों और बिन गोरियन एयरपोर्ट पर धमाके। इसराइली एयर स्पेस इंडस्ट्रीज हथियारों की तैयारी के मराकज़, जेट रिफ्यूलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसराइली वज़ारत सेहत का कहना है कि ईरानी हमलों में फौजी एहलकारों समेत 3369 अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर बमबारी, शहरी आबादियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। चार बहार बंदरगाह के करीब वाज़ेह फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शहीद खुमैनी बॉयज़ स्कूल पर हमला किया गया, करीबी घर भी मुतासर। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वज़ारत सेहत लबनान के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 850 अफराद शहीद, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत मुज़ाकरात के दौरान धोखे से की गई है। हमलों में इनक़लाब इस्लामी के कई रहनुमा और फौजी अफसरान शहीद हुए। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारजानी का इस्लामी ममालिक के सरबराहान और मुसलमानों के नाम पैगाम। कहा, ईरान बड़े शैतान अमरीका और छोटे शैतान इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ाहमत के रास्ते पर गामज़न है। इस्लामी ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक मुसलमान एक दूसरे की मदद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान से उर्दू में इजहार तशक्कुर।
ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में पाक अफ़वाज के अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया। नंगरहार में 4 मकामात पर अफ़गान तालिबान के मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फ़ौज ने बाजोड़ सेक्टर में पाक अफ़गान सरहद के करीब अफ़गान तालिबान के मुतादिद पोस्टों को तबाह कर दिया। गाइडेड मिसाइलों के ज़रिए भी सरहद पार ठिकानों को निशाना बनाया गया। करम सेक्टर में भी अफ़गान तालिबान और फितनुल ख़वारिज के मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गई। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़ाहिका ख़ेज़ है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का पाक अफ़वाज को खराज तहसीन। शहरियों ने कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम ने बाजोड़ में सिविल आबादी को निशाना बनाया, जिसके जवाब में पाक फ़ज़ाइयों ने काबुल और नंगरहार पर जो हमला किया वो एक इंतहाई अच्छा इक़दाम था। बाजोड़ में मार्टर गोले से हमला किया गया, जिसका जवाब देना ज़रूरी है। पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की किफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद के लिए तीसरे फरीक से ऑडिट की हिदायत। पाक ऐप में तेल की शिकायत के लिए नया फ़ीचर भी मुतारिफ़ करा दिया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। कौमी सतह पर किफ़ायतशारी और बचत के लिए इक़दामात का निफाज हो चुका। अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। तमाम फैसले तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए जारी रखेंगे। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का वीडियो लिंक इजलास। तमाम वज़रा और अफसरान 2 माह की तनख्वाहें और वज़ीर-ए-आज़म के फ़ायद फ़ंड में देंगे। रमज़ान निगहबान पैकेज का कामयाब तकमील पर सूबाई काबीना का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सुथरा पंजाब से वाजिबात को यकमुश्त वसूली से रोक दिया। कहा, अवामी मफादात के बरअक्स कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं है। सिंध हुकूमत का आज से ईवी बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस नया रूट गुलक्चन ममार से टावर तक शुरू होगा। मुस्तकबिल में ईवी बस सर्विसेज के मज़ीद रूट्स मुतारिफ़ कराए जाएंगे। सिंध हुकूमत शहरियों को आलमी मयार की ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए भी पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमतें 4 साला मुद्दत की तकमील के बाद तहलील। मकामी हुकूमत को मुख्तलिफ 156 अरब के फ़ंड्स जारी न हुए। बल्दियाती नुमाइंदों ने मुतअद्दिद बार एहतजाज के और धरने भी दिए। नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमत की तैयारियाँ ना होने के बराबर। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। मुल्क में ईद उल फितर पर मौसम खुशगवार रहेगा। 17 से 25 मार्च तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान है। मालम जबा और कलाम में बर्फबारी से हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों वाली लैलतुल क़द्र की तलाश। शहर शहर नगर नगर 27वीं शब की रूह परवर इज्तिमात। मसाजिद और घरों में नफली इबादत का खुसूसी एहतमाम। कुरान में लैलतुल क़द्र को हज़ारों रातों से अफजल रात करार दिया गया है। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान। लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ फाइनल में पहुंच गए हैं। कारी हाफिज हुज़ैमा शाकिर को तीसरे सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान देख सकते हैं।